जय भारत। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर इन वैकेंसीज़ के लिए पूर्व सैनिकों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। साथ में सैलरी भी 50,000 तक दी जा रही है पर मंथ के हिसाब से। और सबसे अच्छी बात है कि 70 साल तक यहाँ पर काम किया जा सकता है। 70 साल तक भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे 70 साल से कम। अब विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हमेशा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी दोनों को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर ईस्टर्न रीजन की ओर से वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे इंगेजमेंट में बताया गया है कि इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, जो भी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, AI ऑफिशियल्स, रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें कि CAPF यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के भी आते हैं, एज कंसल्ट फॉर वेरियस RCS एयरपोर्ट अंडर ईस्टर्न रीजन। तो RCS क्या होता है? रिस्क कम्युनिकेशन सर्विस के अंतर्गत एयरपोर्ट में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अभी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन बताया गया है और क्या इसके लिए सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट का नाम रहेगा जूनियर कंसल्टेंट रहेगा दोस्तों, और सैलरी यहाँ पर 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि 70 साल तक भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। द रिटायरमेंट ऑफिसर शुड बी मेडिकली फिट एंड एज ऑफ नॉट मोर देन 70 साल, यानी कि 70 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कंसल्टेंट का पोस्ट है, 50,000 रुपये सैलरी है और इसके लिए रिटायर्ड जो भी PSUs हैं, AI एम्प्लॉयज़ फ्रॉम E3, E4, E5 लेवल के, इक्विवेलेंट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ऑफिशियल्स, स्टेट ऑफ और सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फोर्सेस, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया दोस्तों, पार्लियामेंट्री फोर्सेस और रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैविंग मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन दी रिलेवेंट जो है रिलेवेंट फील्ड। अभी यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताया गया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अप्लीकेंट शुड हैव रिलेवेंट years of experience as specified above in the field of maintenance and operations। यहाँ पे काम जो रहेगा मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है, जो इक्विपमेंट होते हैं, ट्रांसमीटर होते हैं, रिसीवर होते हैं, मेन पैक सिस्टम्स होते हैं, DVR यानी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, सिस्टम होते हैं, EPABX होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक फिक्स्ड जो एक्सचेंज होता है। उसके अलावा यहाँ पर RB एंड HB, DFMD, CCTV जो होते हैं, FIDS, NDB, EDSB या फिर LAN होता है, इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। तो इससे रिलेटेड जिन्होंने भी काम किया है, बेसिकली यहाँ पर मैं सीधी सी भाषा में यदि बताऊँ आपको, तो जो भी सिग्नल्स के हैं, EME के हैं, वो इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने इसमें काम किया है दोस्तों। इक्विवेलेंट रैंक जो है एयरफोर्स नेवी रैंक नहीं बल्कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एयरफोर्स नेवी के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के CRPF में भी आपने देखे होंगे सिग्नल के होते हैं, और भी सभी में सिग्नल के होते हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड काम किया, तो इन वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अभी जो जॉब लोकेशन रहेगा कहाँ कहाँ पे रहेगा दोस्तों, कौन से स्टेट में ये सब पढ़ेंगे। तो जो ये आपका अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है, उटकिला उड़ीसा में है, राउरकेला उड़ीसा में है, जयपुरी जो है उड़ीसा में है, कैम्पबेली बे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, जो शिवपुर है ये डिगलीपुर में है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंतर्गत है, कोच बिहार वेस्ट बंगाल के अंतर्गत। तो ये इसके जॉब लोकेशन है। बेसिकली वैकेंसीज ईस्टर्न रीजन के लिए निकाली गई है दोस्तों। 70 साल तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 70 साल तक भी जो है
आपकी एज कम है 70 साल से, तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर पीरियड ऑफ एंगेजमेंट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, साथ में कुछ यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएगा, जॉब टू बी कैरिड आउट, जॉब यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। तो प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड सर्विस फॉर मेंटेनेंस अपकीप एंड ऑपरेशंस फॉर ऑल CNS कम्युनिकेशन, जो नेविगेशंस एंड सर्वेलेंसेज होते हैं जो भी एयरपोर्ट सिस्टम में है, फैसिलिटीज एट एयरपोर्ट ऑन द डेली रूटीन बेसिस पर आपको यहाँ पर काम करना होगा, मेंटेनेंस इसका करना होगा। कैरिड आउट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल ऑन डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस पर, तो जो यहाँ पर मेंटेनेंस है वहाँ शेड्यूल्ड होता है डेली, वीकली और मंथली, कुछ का डेली होता है, कुछ का मंथली, कुछ इक्विपमेंट का किताब करना होगा। फॉर एनी ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट में कोऑर्डिनेशन विद कंसर्न मेंटर एयरपोर्ट एंड RHQER कोलकाता। तो कोई भी अदर ऑपरेशंस होते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिक्वायरमेंट यदि पड़ती है तो आपको कोऑर्डिनेशन यहाँ पे करना होगा एयरपोर्ट एंड RHQER कोलकाता। बाकी यहाँ पर और बताया गया है इसके बारे में, इफ़ रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट विद वेंडर्स, यदि ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर तो वेंडर्स से कॉन्टैक्ट करना होगा। OEM ऑफ इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड एट एयरपोर्ट फॉर इंश्योरिंग इक्विपमेंट आर इज़ गुड रनिंग कंडीशंस, आपको इंश्योर करना होगा कि जो इक्विपमेंट है वहाँ रनिंग ठीक ठाक कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ पे वेंडर से कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरह से उसको यहाँ पर ठीक ठाक कराना होगा, काम करने लायक बनाना होगा। अभी यहाँ पर जो लीव यहाँ पर दी जाएगी आपको, अटेंडेंस एंड लीव, कंस्टेंट विल बी रिक्वायर्ड टू मार्क दियर बायोमेट्रिक ऑब्लिक मैनुअल अटेंडेंस डेली एट द प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग इन दी इन लाइन विद EAI एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस सिस्टम एट द प्लेस ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पर जो बायोमेट्रिक या फिर मैनुअल जो अटेंडेंस है उसके माध्यम से यहाँ पर डेली हाजिरी लगेगी, और जो भी यहाँ पर सेलेक्ट होंगे उनको 15 दिन का यहाँ पर एक साल में छुट्टी यहाँ पर दी जाएगी। अभी ऐसा नहीं कि आपने छुट्टी नहीं ली तो आप वहाँ पर पैसे उसके ले सकते हैं, रिमबर्समेंट के लिए बोलेंगे तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। और दूसरा ऐसा भी नहीं होगा कि आपने छुट्टी इस साल नहीं ली, दूसरे साल आप सोचोगे कि मैं एक ही बार भी जाता हूँ 30 दिन, तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। सिलेक्शन जो प्रोसेस दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से ओनली इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस इज़ थ्रू इंटरव्यू पर्सनल ऑब्लिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पर इंटरव्यू जो है पर्सनल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है। रीजनल हेडक्वार्टर कोलकाता में यहाँ पर होगा। अभी इसके लिए क्या करना, आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट है मे सेंड दियर एप्लीकेशन थ्रू ईमेल के माध्यम से आपको अपना जो एप्लीकेशन है वहाँ सेंड करना होगा। एप्लीकेशन को मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन में क्या क्या दिया गया है, और आपको इस ईमेल आईडी पर दोस्तों सेंड करना है जिसमें लिखा गया है कि HRRHQER@AAI.EERO 15 सितंबर 2024 तक आपका जो एप्लीकेशन है एनेक्चर 1 में दिया हुआ है वो आपका यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। इसका जो एप्लीकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके भेज सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपकी रिसेंट जो सेल्फ अटेस्ट यहाँ पे फोटो लगेगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डिजिग्नेटेड पोस्ट ऑन रिटायरमेंट के समय आपका क्या पोस्ट था, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या एड्रेस आपका है, कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आपका ईमेल आईडी, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इन्हीं के बेस पे आपको यहाँ पर आगे की सूचना दी जाएगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन रिवर्स ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेटेस्ट, तो लेटेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देनी होगी दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले दी 12th किया आपने, 12th उसके बाद 10th, जो भी है ऐसे करके। अभी रिलेवेंट एक्सपीरियंस, आपको कहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, क्या आपका जो है किस किस क्षेत्र पे आपने काम किया था, सीरियल नंबर, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे आपने काम किया, यूनिट का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, पोस्ट हेल्ड विद बेसिक पे क्या था, ईयर क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलेड वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आपको प्लेस लिखना होगा, डेट लिखना होगा, यहाँ पे सिग्नेचर होगा, यहाँ पे नाम होगा, और डिस्क्लेमर भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसको आपको सेंड करना है, जो यहाँ पर एड्रेस में
ईमेल आईडी दिया गया है। और याद रखना कि 15/9/2024 से पहले आपका एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल काम है, आप एप्लीकेशन को एक ईमेल के माध्यम से वहाँ पर भेज सकते हैं दोस्तों। तो ये थी वैकेंसी, अभी तो इतना ही। जय हिंद।